तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अगर मान लीजिए ज़मीन अगर आप खरीदते हैं, नया ज़मीन खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज कराना पड़ता है, जिसको हम म्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमको म्यूटेशन करने के लिए कैसे-कैसे म्यूटेशन करना है, डॉक्यूमेंट की क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैसे-कैसे आपको म्यूटेशन करना है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स एक बता देता हूँ। पहले आपको म्यूटेशन करने से पहले एक यूज़र आईडी आपको पासवर्ड बनाना होगा। यूज़र आईडी बनाने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एक लिंक कौन सा लिंक से आपको जाना है यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के लिए। वैसे आपको वीडियो में सारा डिटेल दिखा दिया हूँ, उसके अनुसार देख कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। लिंक भी आपको डायरेक्ट वही खुलेगा, ठीक है? तो आपको यूज़र आईडी एक पासवर्ड बनाना है जो आपको उसी वाला वेबसाइट पर होगा म्यूटेशन वाला पर, ठीक है? इसके बाद वहाँ पर आपको डिटेल्स मिलाएँगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इस इतने सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। ओटीपी जाता है, ओटीपी वेरिफ़िकेशन आपको करना होगा, सारा डिटेल के साथ। और साथ में आपको जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा दाखिल खारिज के लिए। तो दाखिल खारिज में डिटेल जो लगेंगी ना, जो आपके पास केवाला होगा, केवाला का सारा डिटेल आपको केवल लगेंगे। जैसे केवाला में जितने भी पेज होंगे ना, 10-12 पेज जो भी होते हैं, वो सभी पेज आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। स्कैन कीजिएगा बिल्कुल साफ एंड क्लियर, ताकि आपको सभी डिटेल पता चले कि हाँ, ये सारा डिटेल सही है, आपको दाखिल खारिज में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से आपको दाखिल खारिज ऑनलाइन करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना कि यहाँ पर आपको न्यू पेज लेकर और यहाँ पर लिखना है लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, बिहार। सर्च कर लीजिएगा। ये फर्स्ट वाला वेबसाइट खुलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप। ओके, ये वेबसाइट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इतने सारे काम इसमें होते हैं अवेलेबल, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। क्लोज कर दीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु आवेदन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना होगा आपको, ठीक है। तो यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए, जिनका जिनका आपको म्यूटेशन करना होगा ना, उनका आप यूजर आईडी बना दीजिएगा, ज़्यादा सही होगा। वैसे आप एक ही यूजर आईडी पर आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही होगा कि आप जिनका आप म्यूटेशन करेंगे, दाखिल खारिज करेंगे ना, उनका आप यूजर आईडी बना लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करने, जैसे नाम लिखना है। जिनके ये मतलब जरूरी नहीं है कि जिनके नाम से हमें मतलब म्यूटेशन करना है, जिनके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम से करना है, ठीक है। यहाँ पर उनके घर के किसी भी व्यक्ति के नाम से आप यहाँ पर ये आईडी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि जिनके नाम से है, जो क्रेता है, जो क्रेता खरीदने वाला जमीन है, उन्हीं के नाम से आईडी बनाए तो ज़्यादा सही होगा आपको, ठीक है। क्योंकि डिटेल्स का हम आपको फिल करने पड़ेंगे। अगर आप उनके नाम से नहीं बनाते हैं आईडी, तो डिटेल्स ज़्यादा फिल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। उनका नाम लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ओके, कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पर लिखा है रिलेशन विथ मोबाइल नंबर, मोबाइल किनका है उनके अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कर लिए, जो भी होगा आपके अनुसार, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम यहाँ लिख लीजिएगा, पिन कोड यहाँ पर कैप्चा ये वाला डाल के रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर यूजर आईडी उनका बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दोबारा से डाल लीजिएगा, साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से ये ओटीपी आपको सेंड करेगा, आपको ये कोड रहेगा, इसी कोड का ओटीपी यहाँ पर डालिएगा। जो यहाँ पर आपको मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी जाता है, ये 4 डिजिट का कोड होता है, 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा आपको, मोबाइल पर पासवर्ड के रूप में लिखा रहता है। ओटीपी इस तरह से डाल दिया हूँ, कंफर्म करूंगा यहाँ से। ओके, और इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद ये आपको इतने सारे काम कर सकते हैं लॉगिन वाले पोर्टल से। ओके, जैसे जमीन का सुधार करना हो या और किसी भी तरह का ऑनलाइन भुगतान करना हो, ठीक ना, तो कर सकते हैं यहाँ से। तो परिमार्जन का वीडियो पहले से ही बना हुआ है, अगर जिसको सुधार करना हो, जैसे खाता, प्लॉट, रकबा, ये सब, या कुछ भी सुधार करना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तो न्यू अपडेट वाला वीडियो बना दूंगा, जहाँ से आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। ओके, चलिए मैं आपको मोटेशन करने का यानी दाखिल खारिज करने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट में लिखा हुआ ऑनलाइन दाखिल खारिज है तो आवेदन करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। डिटेल्स यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक ना, जिनके नाम से यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। ओके, इसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जिला का नाम चुने, यानी कि जहाँ पर जमीन है ना, वहाँ का यहाँ पर जिला का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे औरंगाबाद से मैं हूँ, औरंगाबाद सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर ब्लॉक का नाम चूज कीजिए जिस ब्लॉक में जमीन है। ओके,
सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ लिखा है नया दाखिल खारिज हेतु आवेदन करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर डिटेल्स ओपन होंगे, इतने सारे स्टेप में आपको पूरे होंगे, ठीक ना। स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर लिखा आवेदक करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, ठीक ना। जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं ना, उन्हीं का अगर आईडी है तो आवेदक स्वयं क्रेता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, या ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर उनका आईडी नहीं है तो यहाँ पर लिखिएगा आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। ओके, इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम लिख लीजिएगा जो यहाँ पर है, ठीक ना। और यहाँ पर आपको उनका रिलेशन का टाइप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो फादर नेम डालिएगा या मदर नेम ना, यहाँ पर फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी डालिएगा उसके अनुसार यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, जैसे यहाँ पर मैं हस्बैंड नेम सिलेक्ट कर देता हूँ उनका, यहाँ पर हस्बैंड नेम डालना है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको रिलेशन का संबंध यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो सिलेक्ट कीजिए ना, यहाँ पर कहा रहा है ना कि आवेदक का जो क्रेता के साथ संबंध है ना, यानी कि जो जो आवेदन जो कर रहे हैं ना वो खुद है कि क्या है, तो खुद होंगे तो यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ होगा एक, तो स्वयं सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें से, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्वयं, यानी आवेदक स्वयं है, ठीक ना। और यहाँ पर उनका हस्बैंड का नाम जो भी होगा लिखिएगा, यहाँ पर हस्बैंड चूज कर लीजिएगा, या फादर नेम हो तो फादर यहाँ से चूज कीजिएगा। ओके, मोटेशन में यहाँ पर सेल एंड परचेज सिलेक्ट कीजिएगा दाखिल खारिज के प्रकार वाला में, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस सारा यहाँ पर आपको फिलअप किया हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया था सेम एज पर यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ वाला ये डिटेल। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो चलिए डिटेल सारा मैं फिल कर लिया हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पर जो जैसे आपको दिया गया है। हल्का का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी हल्का के अंतर्गत आता होगा। हल्का कहने का मतलब कि पंचायत, जो पंचायत में जमीन होगा तो जमीन का नाम जो जहाँ होगा वहाँ सिलेक्ट कीजिएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर थाना नंबर या मौजा आएगा तो मौजा यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, जो भी आपका मौजा होगा। ओके, इस अनुसार से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर यह क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स, तो चलिए यहाँ पर ऐड क्लिक है टू ऐड प्लॉट डिटेल पर क्लिक कर लेता हूँ। जो यहाँ पर पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पर बात होती है, जैसे कि जो जमीन है ना, जो बेचे हैं जमीन, जो विक्रेता है ना, उनका का उन्हीं के नाम पर जमीन था या अदर के नाम पर जमीन था। यानी कहने का मतलब यहाँ पर लिख रहा है ना कि क्या विक्रेता स्वयं जमींदार थे, यानी उन्हीं का जमीन था, कि कोई अदर व्यक्ति पक्ष होकर बेचे हैं, उनका शपथ पत्र लगाए हैं। अगर उस स्थिति में हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। अगर शपथ पत्र लगाए होंगे तो जिनके नाम से जमीन है, जैसे मान लीजिए मेरे दादा के नाम से जमीन है और मैं बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अदर पर्सन हुआ तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आपको यहाँ लिखना होगा कि क्या प्रसगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार हैं, तो अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक ना। अगर वो जमींदार स्वयं होंगे जिनके नाम से जमीन है और वही अगर जमीन बेच रहे हैं तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर दीजिए। जैसे ऑनलाइन जमीन का रसीद करता होगा ना, तो इस वाला पर क्लिक कीजिए, भाग और पृष्ठ संख्या पर, यहाँ पर भाग और पृष्ठ संख्या डाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप ढूंढ लीजिएगा। वैसे आपको जो ऑनलाइन वाला जमीन का रसीद जो कटा हुआ ना, उस पर लिखा हुआ रहता है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या। तो चलिए यहाँ पर भाग संख्या और मैं पृष्ठ संख्या डाल ले रहा हूँ, और डालने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर डिटेल्स इस तरह से खुल जाएंगे उनका, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर खाता प्लॉट एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक होकर यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट देकर कॉमा देके, तो आपको उम्मीद है कि मोटेशन नहीं हो पाता है। आपको वहाँ पर परिमार्जन करना होगा तब जाकर हो पाएगा, यानी अलग अलग करना होगा यहाँ पर लाइन में, सीरियल में, ठीक ना। तो यहाँ पर इनका सारा डिटेल सही है। यहाँ पर लिखा है कि जो एकड़ में जमीन है, तो नहीं, एकड़ में नहीं है। जो केवाला पर लिखा हुआ है ना, एकड़ में नहीं लिखा हुआ है। जितना मतलब जमीन खरीद रहे हैं वो, उसके अनुसार यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है जो केवाला पर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर 0 एकड़ है। यहाँ पर कितना डिसमिल जमीन ये खरीद रहे हैं, यहाँ पर जो आपका केवाला है ना उस पर लिखा हुआ होगा कि कितना जमीन खरीद रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर चौहदी लिखा हुआ है, जैसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो यहाँ पर जो केवाला आपका होगा ना उस पर लिखा हुआ होगा यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप टाइप कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद लिख रहा है क्या उपरोक्त जमाबंदी दाखिल खारिज होना है, तो हाँ होना है, दाखिल खारिज करना है। यस कीजिए, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ लिखा है सीरियल नंबर 1 लिखे रकबा के विवरण को ठीक से जांच ले, रकबा मूल जमाबंदी से अधिक नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। ओके,
तो वहां पर मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, यहाँ पर जो रकबा जो डाला हुआ था ना, गलत डाला गया था। यहाँ पर पॉइंट डालना था लेकिन वहां पर पॉइंट लिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर इश्यू आया था। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर लिखा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा विंडो में, ओके कर लीजिएगा। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिएगा इसको। ठीक है, क्लोज करने के बाद एक विंडो खुलेगा जो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो डिटेल सारा यहाँ पर आपको फिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को सारा डिटेल मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि डिटेल्स गलत है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप सुधार कर सकते हैं। ओके, मुझे डिटेल यहाँ सारा सही है। यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करूंगा, यहाँ घोषणा पत्र वाला पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको सारा डिटेल ऐसे आ जाएगा ओपन होके। यानी बायर डिटेल यहाँ पर डालना है, जो जिनके नाम से जमीन खरीदाया है ना, तो उन्हीं का नाम यहाँ पर डालिएगा जो आपको केवाला पर अवेलेबल होगा। ठीक है ना, जो भी केवाला होगा उसी के अनुसार जस्ट यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि केवाला के अनुसार ही सारा काम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं डिटेल्स डाल देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से डालना है जो होगा, जैसे यहाँ पर नेम, जिनके नाम से जमीन है ना उनका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद ये उनके हस्बैंड या पति पति या पिता जो भी होंगे उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर ले रहा हूँ, इस तरह से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर उनका रिलेशन टाइप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी होंगे। जैसे ये है ना सुनीता देवी, ये प्रसाद गुप्ता कौन है इनके, तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको हिंदी में लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको साथ, जैसे पति है इनके तो पति या शौहर लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जाति का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी जाति होंगे यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जाति जो भी जाति होंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए जेंडर। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो केवाला पर लिखा हुआ होगा वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर वो मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं जो आपको मोबाइल नंबर चालू होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस फिल करना है, उनका आधार नंबर डालना है जिनके नाम से मतलब है, जो केवाला पर है लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। ऐड ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे तो, एक से अधिक अगर होंगे तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर एक ही व्यक्ति होंगे तो इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट डायरेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो बेच रहे हैं ना उनका यहाँ पर डिटेल्स खुलेगा, तो उनका नाम यहाँ पर उसी तरह से डालना है, जैसे नाम, उनके गार्जियन का नाम, उनका रिलेशन सेलेक्ट करना है, उनका जाति सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डालना है। आधार होगा तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो सेलर थे उनका डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ आ जाए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ना जो केवाला आपके पास है वो डालना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर में जो डीड नंबर होगा ना वही डालिएगा। डीड नंबर आपको केवाला पर ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि डीड नंबर कितना है। ठीक है, तो इस तरह से डीड नंबर टाइप कर लीजिएगा। और जो डीड का जो डेट है ना वहाँ पर डेट भी लिखा हुआ होगा, तो जो डेट होगा वो डाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर डेट फिल कर ले रहा हूँ, जो डेट था ना उसी अनुसार यहाँ पर डेट डाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा जो भी डेट होगा। ठीक है, जो केवाला पर आपको लिखा हुआ रहेगा ना वही डेट डालिएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा डीएसआरओ, कहाँ से आप जमीन आपका खरीदाया था। ठीक है ना, यानी कहाँ पर आपको जमीन लिखाया है, डीएसआरओ का नाम लिखा हुआ रहता है आपको केवाला पर। यहाँ पर आपको 1 MB में डालना है। यहाँ पर जितना भी आपको पेपर होगा वो सब जो केवाला के साथ में, सभी पेपर को स्कैन करके पूरा क्लियर 1 MB में यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। और यहाँ पर आपको रीजन देने हैं, अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर रीजन देने होंगे कि आपको दाखिल खारिज क्यों नहीं कराएं, उसका रीजन देना होगा। ठीक ना, तो रीजन में अपने अनुसार लिख दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखने का व्यू, ठीक है, ग्रीन कलर का शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रीजन होगा ज़्यादा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वेरीफाई कर ले रहा हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको सारा डिटेल जो भी दिया गया है डिटेल्स, वो सारा डिटेल यहाँ पर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, डिटेल्स मिलाने के बाद ही यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल सारा मिला चुका हूँ, जो भी डिटेल है दिया गया डिटेल सारा सही है। इसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। यहाँ से ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो आपको ओटीपी इस तरह से दिखाएगा, ओटीपी डालिएगा। यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ, सबमिट कंफर्म करूंगा। ठीक है, कंफर्म करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, ओके कर लीजिएगा यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर से डिटेल सारा मिलाने का ऑप्शन मिलेगा, मिला लीजिएगा। और यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक ना, और चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ओटीपी फिर से सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालिएगा और यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा। तो डिटेल्स मैं इस तरह से डाल दिया हूँ। कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर सही है। ठीक है, और यहाँ पर कंफर्म फाइनल सबमिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। यही आपका रिसिप्ट है, ओके कीजिएगा।
ये वाला आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। ये दोबारा प्रिंट नहीं निकलता है, आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार निकलता है। इनके मोबाइल पर मैसेज भी चला गया होगा, ये आपको प्रिंट कर लेना है। कंट्रोल के साथ पी दबाइएगा, यहाँ से आपको सेव करके रख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये दोबारा रिसिप्ट ये नहीं निकलता है, जो भी है यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेव कर लीजिएगा। यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सही फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मन में कहीं भी सवाल इससे रिगार्डिंग आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।